नौकरी, भाग दो। आरोही कुछ सेकंड उसे देखती रही, बहुत देर तक। फिर उसने धीमी आवाज़ में पूछा, पति होने का मतलब पूछना ज़रूरी नहीं होता। तभी बाहर से मनोरमा जी की आवाज़ आई, इतना हिसाब रखोगी तो घर नहीं चलेंगे। परिवार में तेरा मेरा नहीं होता। आरोही दरवाजे की तरफ देखती रही। उस पल उसे पहली बार समझ आया, जब देने की बारी होती है तब उसे परिवार कहा जाता है, और जब सम्मान की बात आती है तब उसे बहू याद दिलाया जाता है। उस रात उसने फिर पासबुक निकाली, लेकिन इस बार सिर्फ देखी नहीं। उसने कुछ नंबर लिए, कुछ कागज़ अलग रखे और मोबाइल में चुपचाप एक नया बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया पढ़ने लगी, क्योंकि पहली बार उसके अंदर डर से ज़्यादा कुछ पैदा हुआ था। सोच, और सोच के बाद शायद फैसला भी आता है। उस रात मनोज जल्दी सो गया, लेकिन आरोही देर तक जागती रही। कमरे की हल्की रोशनी में उसने मोबाइल खोला और अपने खाते का हिसाब देखने लगी। कितने पैसे आए, कितने गए, कितने बिना पूछे निकाले गए। सब देखते उसे एहसास हुआ कि पिछले कई महीनों से वह सिर्फ कमा नहीं रही थी, धीरे धीरे अपनी चुप्पी की कीमत भी दे रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि किसी ने उससे पूछा तक नहीं कि वह क्या चाहती है। सुबह फिर वही दिन था, वही रसोई, वही चाय, वही आवाज़ें। मनोरमा जी ने नाश्ता करते हुए कहा, इस महीने बिजली का बिल ज़्यादा आया है, तुम भर देना। आरोही ने शांत स्वर में पूछा, पिछले महीने जो पैसे मेरे खाते से निकले थे वह किस काम में लगे? मनोरमा जी का चेहरा बदल गया। इतना हिसाब रखोगी तो हिसाब नहीं पूछ रही मम्मी जी, जानना चाह रही हूँ, मनोरमा जी ने जवाब दिया। मनोज चुपचाप खाना खाता रहा, मैं जैसे बात उससे जुड़ी ही ना हो। उस दिन ऑफिस में आरोही काम कर रही थी, तभी उसे मैसेज आया, बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस से कम राशि बची है। वह कुछ देर स्क्रीन देखती रही। उसे याद आया कैसे उसने शादी के बाद अपने सारे छोटे बड़े सपने टाल दिए थे। कभी अपने लिए सोना नहीं खरीदा, कभी नया फ़ोन नहीं लिया, कभी घूमने की जिद नहीं की, क्योंकि उसे लगता था परिवार पहले आता है। लेकिन क्या परिवार में वह खुद शामिल थी? शाम को ऑफिस से निकलते समय उसकी कंपनी में घोषणा हुई कि जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन अच्छा है उन्हें अगले महीने से अतिरिक्त जिम्मेदारी और सैलरी बढ़ोतरी मिलेगी। आरोही का नाम भी था। लोग उसे बधाई दे रहे थे। पहली बार उसने खुद पर थोड़ा गर्व महसूस किया। घर लौटते समय उसने सोचा, आज सबको बताएगी, शायद इस बार खुशी होगी। वह मिठाई लेकर पहुंची, दरवाज़ा खोला। अंदर मनोरमा जी पड़ोस की किसी महिला से बात कर रही थी। आजकल की बहुएं दो पैसे क्या कमाने लगती है, खुद को घर चलाने वाली समझने लगती है। आरोही दरवाजे पर ही रुक गई। उसने चुपचाप मिठाई मेज पर रखी। मनोरमा जी बोली, क्या है इसमें? ऑफिस में प्रमोशन मिला है। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर मनोरमा जी बोली, अच्छा है, अब घर में ज़्यादा मदद कर पाओगी। बस इतना, ना बधाई, ना खुशी, ना गर्व। आरोही मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन भीतर कुछ और टूट गया। रात में मनोज कमरे में आया। आरोही ने पूछा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मनोज बोला, हुई है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आरोही, मेरी जिम्मेदारी बढ़ेगी या घर की उम्मीदें? मनोज चुप हो गया।
फिर बोला, तुम हर बात को गलत दिशा में ले जाती हो। आरोही धीरे से हंसती, शायद क्योंकि मेरी दिशा कभी किसी ने पूछी ही नहीं है। कुछ दिन बाद सैलरी बढ़कर आई, पहली बढ़ी हुई कमाई। आरोही ने तय किया इस बार पैसे सीधे नए खाते में रखेगी, जो उसने कुछ दिन पहले ही खोला था। उसने घर का खर्च देने से मना नहीं किया, लेकिन पूरी सैलरी नहीं दी। शाम को मनोरमा जी को पता चल गया। इस महीने पैसे कम क्यों दिए? आरोही ने शांत स्वर में कहा, कुछ बचत की है। किस लिए? अपने लिए। मनोरमा जी जैसे सुनकर रुक गई, फिर बोली, बबुओं का अपना क्या होता है, घर ही सब कुछ होता है। आरोही ने पहली बार बिना नज़र झुकाए कहा, अगर बहू का अपना कुछ नहीं होता तो फिर उसकी कमाई उनकी कैसे नहीं रहती। कमरे में सन्नाटा हो गया। मनोज वहीं बैठा था। उसने धीरे से कहा, आरोही, बात बढ़ाओ मत। आरोही उसकी तरफ मुड़ी। जब मेरे खाते से पैसे निकले थे तब बात नहीं बढ़ी थी। मनोज परेशान होकर बोला, तुम पुरानी बातें निकाल रही हो। पुरानी बातें नहीं, पुरानी आदतें हैं। मनोरमा जी गुस्से में बोली, इतनी परेशानी है तो अलग रह लो। यह शब्द कमरे में गूंज गए, अलग रह लो। पहले शायद आरोही डर जाती थी, रो पड़ती, माफ़ी मांग लेती, लेकिन इस बार वह चुप रही बहुत देर तक। फिर उसने सिर्फ इतना पूछा, अगर अलग रहूं तो क्या मेरा किराया देना बंद हो जाएगा? मनोरमा जी उसका चेहरा देखने लगी, मनोज भी, क्योंकि पहली बार आरोही की आवाज़ में डर नहीं था, कुछ और ही था। सीधा सवाल, और सवालों से लोग अक्सर असहज हो जाते हैं। उस रात खाना बिना बात के हुआ। सब अपने कमरे में चले गए, लेकिन लगभग आधी रात को आरोही की आँख खुली। बाहर ड्राइंग रूम में धीमी आवाज़ें आ रही थी। मनोरमा जी और मनोज बातें कर रहे थे। देख रहे हो ना, नौकरी लगते ही बदल गई। अभी से पैसे छुपा रही है, कल को अलग घर मांगने लगेगी। फिर मनोज की धीमी आवाज़ आई, मम्मी, लेकिन जो हम कर रहे हैं वह भी। शायद वह बात पूरी नहीं कर पाया। मनोरमा जी बोली, बहुत सिर चढ़ा दिया है तुमने। कमाने लगी है तो उसे समझाओ, इस घर के नियम मानने होंगे। आरोही दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अजीब बात थी, दर्द था, लेकिन आंसू नहीं, क्योंकि शायद कुछ दर्द इतने पुराने हो जाते हैं कि रोना बंद हो जाता है। वह वापस कमरे में आई, अलमारी खोली, अपने दस्तावेज निकाले, मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पेपर, और नीचे रखी एक छोटी डायरी जिसमें उसकी शादी के बाद खर्च, तारीखें और कुछ बातें लिखी थी। उसने डायरी बंद की। फिर पहली बार मन में एक साफ फैसला आया, अगर सम्मान मांग से न मिले तो शायद दूरी बनानी पड़ती है, लेकिन फैसला सोच लेना और उसे जीना दो अलग बातें होती हैं। और अगले ही दिन सुबह घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अगली सुबह घर में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन आरोही के अंदर कुछ सामान्य नहीं था। वह रोज़ की तरह सबसे पहले उठी, चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया, मनोज का टिफ़िन रखा, मनोरमा जी की दवा पानी के साथ मेज़ पर रख दी। सब वही था जो वह सालों से करती आई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज उसके मन में पहली बार कोई फैसला अधूरा नहीं था। नाश्ते के समय मनोरमा जी बोली, इस महीने राशन भी ख़त्म हो रहा है, पैसे निकाल लेना। आरोही ने शांत आवाज़ में कहा, मैं घर खर्च में हिस्सा दूंगी, लेकिन आज के बाद बिना पूछे मेरे खाते से कोई पैसा नहीं निकालेगा, और मेरी पूरी सैलरी का हिसाब भी
कोई नहीं पूछेगा। चम्मच की आवाज़ रुक गई। मनोरमा जी ने उसकी तरफ देखा। मतलब मतलब मैं मदद करूंगी क्योंकि यह परिवार है, लेकिन किराया नहीं दूंगी क्योंकि मैं किराएदार नहीं हूँ। मनोज नीचे देखने लगा। मनोरमा जी की आवाज़ तेज़ हो गई। बहुत अकड़ आ गई है तुम में नौकरी की। आरोही ने पहली बार बिना कांपे जवाब दिया। अकड़ नहीं मम्मी जी, फ़र्क समझ आ गया है जिम्मेदारी और इस्तेमाल होने में। मनोरमा जी गुस्से में बोली, अगर इतने नियम बनाने हैं तो अलग हो जाओ। इस बार कमरे में सन्नाटा नहीं हुआ क्योंकि इस बार आरोही तुरंत बोल पड़ी, ठीक है। मनोज ने सिर उठाया। मनोरमा जी भी कुछ पल उसे देखती रह गई। शायद दोनों को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह वह डर जाएगी, लेकिन वह शांत थी, बहुत शांत। आरोही कमरे में गई, अलमारी खोली और एक बैग निकाल लिया। मनोज पीछे आया। यह क्या कर रही हो? आरोही कपड़े रखते हुए बोली, कुछ समय अलग रहूँगी। इतनी छोटी बात पर आरोही उसके सामने मुड़ी। तुम्हें यह छोटी बात लगती है? मनोज चुप था। आरोही बोली, छोटी बात तब थी जब मेरी पसंद नहीं पूछी गई। छोटी बात तब थी जब मेरी कमाई का फैसला मुझसे बिना पूछे गया। छोटी बात तब थी जब मुझे इस घर में रहने का किराया देने को कहा गया। लेकिन छोटी बातें रोज़ जुड़ती रही और अब बड़ी हो गई हैं। मनोज पहली बार बेचैन दिख रहा था। लोग क्या कहेंगे? आरोही हल्का सा मुस्कुराई। जब मैं रोती थी तब किसी ने नहीं पूछा लोग क्या कहेंगे। अगर अब मैं अपने लिए खड़ी हो रही हूँ तब भी मैं ही सोचूं। उस दिन वह मायके नहीं गई। उसने ऑफिस के पास किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया। बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ एक बिस्तर, एक अलमारी और एक खिड़की। लेकिन वह वहाँ कोई उससे नहीं पूछ रहा था कि उसकी सैलरी कहाँ गई। पहली रात उसने खुद के लिए चाय बनाई और खिड़की के पास बैठ गई। कमरा शांत था, बहुत शांत, और उस शांति में उसे एहसास हुआ कि अकेलापन हमेशा दुख नहीं देता, कभी कभी राहत भी देता है। दिन गुजरने लगे। लोग बातें करते रहे। रिश्तेदार फ़ोन करते, कुछ कहते घर छोड़ना ठीक नहीं किया, कुछ कहते थोड़ा सह लेती। लेकिन पहली बार आरोही ने हर सलाह नहीं मानी। उधर घर में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। राशन कौन लाएगा? दवा कौन समय पर देगा? बिजली बिल कौन भरेगा? छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ जो पहले बिना बोले हो जाती थी अब दिखाई देने लगी थी। करीब 1 महीने बाद एक शाम आरोही ऑफिस से लौट रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। मनोज फ़ोन पर था। बहुत देर तक वह स्क्रीन देखती रही, फिर कॉल उठाया। उधर कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर मनोज बोला, कैसी हो? ठीक हूँ। फिर चुप्पी। मनोज की आवाज़ अब पहले जैसी नहीं थी, धीमी थी। मम्मी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। आरोही शांत रही। मनोज आगे बोला, और मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? बहुत देर बाद उसने कहा, शायद मैं पति होने और अधिकार होने में फ़र्क समझा ही नहीं। आरोही कुछ नहीं बोली। उसने पहली बार सुना कि सामने वाला सफाई नहीं दे रहा है, बल्कि अपनी गलती मान रहा है। मनोज बोला, अगर कभी वापस आना चाहो तो इस बार नियम हम दोनों मिलकर तय करेंगे। आरोही की आंखें भर आई, लेकिन उसने आवाज़ स्थिर रखी। वापस घर तभी बनता है जब सम्मान पहले आए। कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, समझ ज़रूरी है। कॉल ख़त्म हो गई। उस रात आरोही खिड़की के पास बैठी रही। उसने कोई जल्दी में फैसला नहीं किया, क्योंकि इस बार वह सिर्फ बहू या पत्नी बनकर नहीं सोच रही थी, अपने लिए भी सोच रही थी। कुछ महीनों बाद
वह वापस उसी घर गई, लेकिन इस बार उसका कमरा वही था, उसका नाम भी वही था। सिर्फ एक चीज़ बदल गई थी। अब उसकी कमाई को मदद कहा जाता था, हक नहीं। और सबसे बड़ा फ़र्क, एक दिन जब उसकी सैलरी आई तो मनोरमा जी ने पहली बार पूछा, अपने लिए कुछ लिया या नहीं? आरोही ने उनकी तरफ देखा। छोटा जवाब था, इस बार लिया है। क्या? आरोही मुस्कुराई, अपने लिए सम्मान। मनोरमा जी कुछ नहीं बोली, क्योंकि कुछ जवाब देर से समझ आते हैं। और उस घर में नौकरी से ज़्यादा देर पहली बार बहू को इंसान समझने में लगी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।